दिनांक द 20th of September 2024। बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया लिखित प्रार्थना पत्र। प्रार्थी इकरार हुसैन अपने परिवार में 4 भाई थे जिनमें एक भाई की मृत्यु हो गई है। तब उनके स्थान पर उनकी पत्नी व प्रार्थी व उसके भाइयों से वर्ष 2018 में मोहल्ले के ही राजू गुप्ता पुत्र मनोहर लाल गुप्ता ने दबंग लोगों के जरिए प्रार्थी का बनखंडीनाथ मंदिर रोड पर स्थित मकान पर जबरदस्ती छीन लिया और उसका बैनामा जबरदस्ती कराया, जिसमें ईश्वर की कृपा से बैनामा कराते समय नंबर गलत हो गए थे। इसलिए अब कुछ समय से राजू गुप्ता पुनः प्रार्थी व उसके भाइयों पर दबाव बनाता है और कहता है कि तुम्हें जबरदस्ती पुलिस के जरिए उठवा लेंगे, बैनामा सही कराओगे, परंतु उसकी धमकियों में न आने पर दिनांक 20 सितंबर 2024 को समय करीब 5:30 बजे शाम प्रार्थी को थाना बारादरी की पुलिस ने उपरोक्त राजू गुप्ता के कहने पर अपनी प्राइवेट वाइट स्कॉर्पियो से दुकान से वापस आते समय रास्ते से उठा लिया तथा जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे आ गया है। प्रार्थी के भाई मुश्ताक हुसैन व मोहम्मद अहमद को भी उसी दिन समय करीब 8:30 बजे घर से उठा लिया तथा पुलिस जबरदस्ती दबाव बना रही है कि राजू गुप्ता के हक में दोबारा से उपरोक्त जगह का बैनामा कराओ, जिस पर प्रार्थी व उसके भाइयों ने कहा कि हमने तो पहले ही मकान नहीं बेचा और आपने दबंगई के बल पर छीन लिया तथा उसके औने पौने दाम देकर मकान पर कब्जा कर लिया। ये बात सुनकर राजू गुप्ता के कहने पर पुलिस थाना बारादरी बरेली ने प्रार्थी व उसके भाइयों को काफी बुरी तरह से मारा पीटा तथा प्रार्थी के गुप्तांगों पर लातों से प्रहार किया, जिससे प्रार्थी के गुप्तांग में कोई अंदरूनी चोट आई है तथा बारादरी पुलिस द्वारा प्रार्थी व उसके भाइयों को बिना किसी कारण के अपनी अवैध हिरासत में लेकर रात भर थाना बारादरी के कार्यालय में मुलजिम की हैसियत से बिठाए रखा तथा पूरी रात पुलिस थाना बारादरी व थाना बारादरी में तैनात उप निरीक्षक रोहित शर्मा ने गंदी गंदी मां बहन की गाली गलौज व झूठे मुकदमे में चालान करने की धमकियां दी और एक सादे पेपर पर सभी के अंगूठी और साइन कर लिए आए दिखाते हैं। प्रार्थी इकरार हुसैन ने पत्रकार इकरार सकलैन फिलहाल तो इज्जतनगर थाने में रह रहे हैं। योगी नवादे का जी। अब मेरा मकान छीन लिया गया है, भूमाफियाओं ने मेरा मकान छीन लिया है और साहब 6 साल से मैं भाग रहा हूँ। उल्टा पुलिस मुझे को बंद कर देती है। इस समय जो रोहित शर्मा है, ऐसा ही बहुत तंग करे हुए। मेरे भाई को 8 तारीख को उठा लिया था, तो हमने साहब के यहाँ शिकायत करी थी, तो जैसे तैसे छोड़ा था। फिर मुझे अभी उठा लिया 20 तारीख के लिए 5:30। मैंने साहब कप्तान साहब के यहाँ भी आया था और फिर एडीजी साहब के यहाँ से गया था, तो एडीजी साहब ने फटकारा तुझे सस्पेंड कर दूंगा साले, अगर ऐसे अवैध लोगों की गिरफ्तारी करी तो छोड़ा था। फिर उसके बाद 20 तारीख को मुझे उठा लिया 5:30 बजे और 8:30 बजे मेरे भाइयों को घर से उठवा लिया गया और बहुत मारा पीटा गया। मेरे गुप्तांग पे लात मारी है, चोट आई है गुप्तांग में मेरे। वहाँ की वीडियो है, वो मुझे उससे निकालनी पड़ेंगी। क्या नाम, ये सीसीटीवी फुटेज से निकलवानी पड़ेंगी। ये कह रहे हैं कि आप बैनामा कराओ उसका। हमारे अपने हमने हमारा जो मकान छीन लिया है कि राजू गुप्ता के नाम, भूमाफिया के नाम, अपने मकान का बैनामा कराओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो मैंने कि साहब हमारी मकान छीना है तो नहीं साहब, हमने बेचा नहीं, छीना क्या है। औने पहने पैसे थोड़े बहुत हमारे खाते में डलवाए, कई चेक बाउंस हुए हैं हमारे, लेकिन पैसा होने पर हमारा 1.5 करोड़ का मकान है वो। इस समय जिस समय का मकान छीना उस समय 1 करोड़ कीमत थी। आगे 4 दुकानें आगे हैं, 6 दुकानें अंदर हैं, बीच में गैलरी है, ऊपर 4 कमरे हैं और लैट्रीन बाथरूम किचन था ऊपर जो रहते थे हम लोग। तो साहब बहुत, ये रोहित शर्मा जो ऐसा ही है, ये बहुत मोटी रकम खाए हुए हैं और कहते हैं हम नहीं। वो साहब हम उठा उठा के बंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम तो जो पैसे के लिए काम करते हैं। हाँ, अधिकारियों से साहब करिए, शिकायतें दी हैं, मेरी जांच चल रही है और क्या नाम, मुझे यहाँ से तो कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कोई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई वो नहीं है, एफआईआर वगैरह या कभी भी कोई शिकायत नहीं। उसके बाद भी वो उठा के ये कहते हैं रजिस्ट्री कराओ उसकी, भूमाफिया के नाम। क्यों कराएंगे साहब, हमारा मकान है, हमें दिलवाओ। ना वो छीन लिया उन्होंने, तोड़ कर बनवा लिया है, शोरूम खोल लिया उसने। हाँ, हम सब अधिकारियों से ही मतलब ये संपर्क में लगे हुए हैं। अब आगे अगर अधिकारी कहेंगे तो साहब जांच चल रही है। सीओ सिटी साहब ने मेरे बयान भी लिए हैं
और 6 साल पहले भी मेरे बयान वगैरह हुए थे, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल पाई। गरीब मजदूर आदमी हूँ, इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास। तो इसलिए साहब, अब वो भूमाफिया, उनके कने तो पैसा ही पैसा है, तो हर जगह पैसा फेंक के अपना। तो साहब कप्तान साहब तो नहीं मिले, लेकिन कोई और साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। हाँ हाँ, उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। मुझे किया है और हाँ, मेरे पास उसकी एंट्री दिखा दूंगा मैं। हाँ हाँ जी। अब मेरा तो, मैं तो बेचना ही नहीं चाहता था बिल्कुल, और ना ही मेरे हाथ में ये पैसा दिया गया था। ये जबरदस्ती किसी के वजह, किसी के से मतलब ये मेरे खाते में डलवाया गया था पैसा चेक सिर्फ। हाँ, हम 4 भाई हैं। हाँ, उन्हें डरा धमका के अपने कब्जे में कर लिया, जब सबको बंधक बना के जबरदस्ती गुंडे लगा दिए। बेनीवाल दरोगा जी थे जो चौकी में, वो सबको धड़का रहे थे। जोगी नवादा चौकी, ये 2006 की बात है। तो इसीलिए गुंडों के द्वारा हमें ले जाकर जबरदस्ती रजिस्ट्री कराई गई, लेकिन भगवान की कृपा रही कि वो रजिस्ट्री हो ही नहीं पाई सही। नंबर कहीं गलत पड़ गया कहीं और का, क्योंकि हड़बड़ी में हमसे कराई थी वो रजिस्ट्री, तो इसलिए वो नंबर गलत पड़ गया। अब उसी दिन से ये पुलिस वालों से हमें पड़ताल कर रहा है, लेकिन हम उच्च अधिकारियों से मिलते हैं और वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, उच्च अधिकारी बढ़िया है सब, लेकिन ये लोग जो है नीचे के लोग, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो सब कार्रवाई हो इनके खिलाफ, हमारा मकान मिलना चाहिए, और एसआई के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो हमें इतना प्रताड़ित कर रहा है। और मेरा मेडिकल गुप्तांग का मैं कराऊंगा, इसमें जो भी चोट आई इसके खिलाफ मेडिकल के हिसाब से इसके रोहित शर्मा की एसआई के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।